हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए नई सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु ने हम सभी को संभाला, सुरक्षित रखा। रात की मीठी नींद के बाद प्रभु ने नया सवेरा हमारे जीवनों में दिया, नए दिन को हमारे जीवन में जोड़ा कि हम उसकी महिमा कर सकें, उसके नाम को धन्य कह सकें। प्यारो, आइए आज की सुबह में हम परमेश्वर की प्रार्थना और उसके वचन के द्वारा अपने दिन की शुरुआत करते हैं। हम देखेंगे भजन संहिता 73 उसकी 26 आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, मेरे हृदय और मन दोनों हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं सुंदर आशीषित वचन के लिए। दाऊद इस प्रकार से कहते हैं कि मेरे हृदय और मन दोनों हार गए हैं। इस समय में दाऊद बड़े ही टूटे मन के साथ परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, अपने दुखी मन के साथ परमेश्वर के सम्मुख आए हैं कि वो अपने परमेश्वर पिता के नाम की महिमा करें, उसकी स्तुति करें। और वो कहते हैं मेरा हृदय और मन दोनों हार गए हैं। प्यारो, कभी कभी हम भी अपनी लाइफ में ऐसी ही प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, जिस समय में हमारे जीवन में सब कुछ विपरीत हो रहा होता है, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा होता कि हम बड़े आनंद के साथ प्रभु के सामने आए। हम परमेश्वर के सामने तो आते हैं, पर बहुत ही दुखी होकर, बहुत ही दिल तोड़कर हमारे घुटने प्रभु के सामने तो झुके होते हैं, लेकिन हृदय में एक बहुत बोझ होता है, बहुत भारीपन होता है कि परमेश्वर मैं आज आपसे क्या बोलूं। ऐसी सिचुएशन में हम जब फंस जाते हैं तो हमें दाऊद की तरह प्रार्थना करनी चाहिए। प्यारो, हम जानते हैं कि दाऊद किस तरह परमेश्वर की स्तुति करता था। जब वो आनंदित रहता था तब भी वो प्रभु की स्तुति करता था, जब वो उदास रहता था, उसके जीवन में परेशानी रहती थी, तब भी वो परमेश्वर की स्तुति करता था। उसने कभी परमेश्वर के सामने आना नहीं छोड़ा, उसकी महिमा, उसकी स्तुति करना नहीं छोड़ा, उसकी आराधना करना नहीं छोड़ा। और इस समय में जब विपरीत सिचुएशन उनके जीवन में है तो वो कह रहे कि मेरा हृदय और मेरे मन दोनों हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान है। आमीन, हालेलुया। उनका हृदय टूट गया है, इस समय वो हारा हुआ फील कर रहे हैं। एक व्यक्ति, एक राजा कब हारता है? जब उसकी सिचुएशन कितनी बुरी हो सकती है हम सोच सकते हैं। हमारी हार क्या होगी, हमारा टूटना, दिल का टूटना क्या होगा कि हमें कुछ जो चीज़ हम अचीव करने जा रहे हैं वो चीज़ नहीं मिली। चाहे हम जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो अच्छा नहीं था, हम एग्ज़ाम में फेल हो रहे हैं, वो अच्छा नहीं था, हमारी घर की EMI ठीक से नहीं भरी गई, हमें जॉब से निकाल दिया गया, हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है, हमसे किसी ने बुरा कह दिया, हमारे रिश्ते बिगड़ रहे हैं। तमाम प्रकार की ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में आती हैं और हमें इसको लेकर बहुत ही डिमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब एक राजा जिसके पास बहुत सा अधिकार है, जब वो टूटे हुए मन के साथ हारा हुआ फील करके परमेश्वर के सम्मुख आया है, तो हम सोच सकते हैं प्यारों कि उसकी परिस्थिति कितनी ही बुरी रही होगी, उसने कितना कुछ फेस किया होगा, वो कितनी परेशानियों में पड़ा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में भी वो क्या कहते हैं कि परमेश्वर जो है वो भाग है उनका, उनके हृदय की चट्टान है। प्यारो, चट्टान का उदाहरण दिया है। चट्टान वो होती है जो कभी अपनी जगह से नहीं हिलती, जो इतनी मजबूत होती है कि पहाड़, बारिश, तूफान आदि कुछ भी उसको नहीं गिरा सकता। चट्टान वो होती है। तो परमेश्वर को उन्होंने अपने हृदय की चट्टान बताया है। अपनी हर एक बुरी परिस्थिति में भी वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। तो क्या हम और आप प्यारो, जब हम छोटी छोटी समस्याओं में पड़ जाते हैं, अपनी छोटी छोटी दिक्कतों को लेकर प्रभु के सामने आते हैं और हम अचानक ही परमेश्वर के विरोध में खड़े हो जाते हैं कि परमेश्वर मैंने तो आपसे प्रार्थना करी थी, उपवास रखा था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? परमेश्वर आप मेरी प्रार्थना को नहीं सुनते, पता नहीं आप ऐसा कर पाएंगे कि नहीं। हम परमेश्वर को आंक देते हैं, हम परमेश्वर की कैपेबिलिटी, उसकी कैपेसिटी को चेक करने लग जाते हैं कि परमेश्वर ये कर सकता है और परमेश्वर ये नहीं कर सकता है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें दाऊद की तरह एक भरोसेमंद परमेश्वर के दास बनना है। प्यारो, एक विश्वासी बनना है, एक मसीही बनना है कि जिसके जीवन में चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए, वो अपने हृदय की चट्टान जो उसका यहोवा है, एटलीस्ट उसको कुछ ना बोले, वो परमेश्वर के विरोध में ना खड़ा हो, हमारी बातें परमेश्वर के विरोध में ना हो। ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी कमी होती है कि हम अपनी परेशानियों में आते ही प्रभु परमेश्वर को कुछ भी बोलने लग जाते हैं, उससे शिकायतें करने लग जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होना था, मैं ही क्यों, ऐसा किस लिए, कब तक। ऐसी चीज़ें हम अपने परमेश्वर से कहने लगते हैं, लेकिन कभी भी इसलिए उसका धन्यवाद नहीं करते कि परमेश्वर तूने मुझे आनंद दिया, तूने मुझे सब कुछ वो दिया जो मैंने तुझसे मांगता आया था, लेकिन आज जब मेरे पास वो चीज़ नहीं है, आज जब मैंने तुझसे मांगा और मुझे उत्तर नहीं मिला, उसके लिए भी प्रभु मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जब हम ऐसा करना शुरू करेंगे प्यारो, तो निश्चय हम एक उम्दा, एक बेहतरीन मसीह बनेंगे।
वो दौड़ जिसके लिए हमें दौड़ना है कि हम जीतें, वो दौड़ ऐसे नहीं दौड़ी जा सकती कि हम इस संसार के सारे बोझ को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर जो हम परमेश्वर से मांगते हैं उसको अपने कंधों पर उठाए, हाथों में उठाए, सर पर लेकर उस दौड़ में दौड़ रहे हैं। हमें इस संसार से फ्री होकर दौड़ना है, हमारी दृष्टि से परमेश्वर पर बनी रहनी चाहिए, तभी हम दौड़ पाएंगे। परमेश्वर का वचन ने हमें फ्री किया है। प्रभु का वचन कहता है तुम मसीह में स्वतंत्र हो, तो हम क्यों इस संसार की बेड़ियों में खुद को बांध कर रखते हैं। निश्चय हमें अपने आप को स्वतंत्र ही बनाना है कि हम इस संसार में और इस संसार की सारी अभिलाषाओं से स्वतंत्र बने रहें। तब हमारे जीवन में जो भी सिचुएशन, जो भी परेशानी है, वो इस संसार की है और इस संसार तक ही हमें छोड़ देनी चाहिए। उसका इफेक्ट हमें आत्मिक जीवन पर नहीं लेकर आना चाहिए। निश्चय परमेश्वर का वचन आज मुझसे भी यही कहता है कि मैं अपने जीवन को बदलूं, मैं अपनी सिचुएशन में अपनी प्रार्थना करने के तरीके को बदलूं, कि मेरे हर सिचुएशन में मेरी प्रार्थना करने का सही सटीक तरीका होना चाहिए जो कभी बदलने वाला ना हो। इस संसार के सिचुएशंस बदल जाती हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर के साथ कैसा संबंध है वो कभी नहीं बदलना चाहिए। हमारी प्रार्थनाएं नहीं बदलनी चाहिए, हमारा आराधना करने का तरीका नहीं बदलना चाहिए। हम अपने परमेश्वर में निश्चय मगन आनंदित होकर ही प्रार्थना करते रहें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करें। आइए हम सभी लोग प्रभु को धन्यवाद कहें कि परमेश्वर ने एक हमारी कमी को आज हमें बताया है कि हमें उस कमी को अपने जीवन से दूर करना है। हमारा प्रभु महान है, उसने हमें आनंद का जीवन दिया है। प्रभु का वचन कहता है मसीह में सदा आनंदित रहो। वो ये नहीं कहता कि अच्छी परिस्थिति में आनंद रहो और बुरी परिस्थिति में परमेश्वर के सामने में बड़े रो कर आ जाओ और उससे विलाप करो, उसके सामने में उससे शिकायतें करो। हमें हर एक परिस्थिति में परमेश्वर में आनंद ही रहना है। आइए धन्यवाद करें उस प्रभु का कि जिसने हमें आज के सुबह में अच्छे वचन से भरा, हमारी आंखों को खोला कि निश्चय हमें ऐसा ही करना चाहिए। आज ये लेसन, ये जो पाठ प्रभु ने हमें दिया, जो वचन हमें दिया परमेश्वर ने, निश्चय हमें एक एक व्यक्ति को अपने जीवन में लेना चाहिए, इंडिविजुअली लेना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे ही ये कहा है कि मुझे ये करना ज़रूरी है। आप भी अपने नाम को लेकर कहें कि सच में मेरी गलती है और मैं अपने परमेश्वर के सामने में आकर अब से इस गलती को दोबारा नहीं दोहराऊं, दोबारा नहीं ऐसा करूं कि मेरे परमेश्वर के नज़रों में कुछ भी मेरे खिलाफ में जाए, मेरे जीवन बुरा हो, ऐसा कुछ भी मेरे जीवन से ना हो। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग आसमानी परमेश्वर पिता, आपको धन्य कहते हैं प्रभु। सच में खुदावन, आपका वचन जो कहता है प्रभु जी कि आप हमें लाठी और सोटे से समझाने वाले प्रभु हैं खुदा। थैंक यू परमेश्वर कि आज आपने अपने वचन से हमें समझाया परमेश्वर कि हमें खुदावन देश में से अपनी हर एक परिस्थिति में आपको धन्य कहना चाहिए प्रभु। दाऊद परमेश्वर जो टूटे मन के साथ, टूटे हृदय के साथ प्रभु आपके सामने में उपस्थित हैं प्रभु, जो अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं परमेश्वर, लेकिन फिर भी खुदावन वो कहते हैं कि परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान है मेरे परमेश्वर। निश्चय से ही विश्वास को आप हमारे भीतर उत्पन्न करें मेरे प्रभु। आप हम सभी को बहुत ऐत से आशीष दें खुदावन, हमारे जीवनों में, हमारी आत्माओं में आप काम करें मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह, आप हमारे विश्वास को बढ़ाएं खुदा, आप हमारे धीरज को बढ़ाएं प्रभु यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह, आज हम प्रार्थना करते हैं हर एक भाई हर एक बहन के लिए प्रभु। आज उनके जीवन में जो समस्याएं हैं मेरे परमेश्वर, वो यीशु आपके नाम से बदल जाएं परमेश्वर। हर एक वो हवाएं प्रभु जो परेशानियां लेकर आपके बच्चों के जीवनों में आई हैं मेरे परमेश्वर, उन हवाओं का रुख आप बदल दीजिए खुदावन। हर एक वो जगह, वो पॉइंट प्रभु जो परेशानी का उत्पन्न का कारण बना है प्रभु यीशु मसीह, आप उसको बदल दीजिए खुदावंद यीशु मसीह। आप इन्हें छुए, इन्हें चंगाई दें, इनके मन को प्रभु आप ढांढस बंधाएं परमेश्वर। अपने हृदय को इनके सर पर, अपने हाथ को इनके सर पर रखें, इनके हृदय को आप छू लें मेरे परमेश्वर, के शरीरों को आप छू लें खुदा। प्रभु आपके बच्चे बड़े रो कर, बड़े विलाप करके, बड़े हारा हुआ महसूस करके आपके सामने उपस्थित हैं खुदावन। आप इन पर दया दृष्टि बनाएं खुदा, इन्हें संभाल लें मेरे परमेश्वर। आप इनके शरीरों को चंगा करें प्रभु, अंदरूनी बाहरी हर एक बीमारी से प्रभु आप इन्हें अच्छा करें खुदावन। यीशु के नाम से सर से लेकर पांव तक प्रभु आप इन्हें छू लीजिए मेरे प्रभु। इनके जीवन में, इनके परिवारों में जो समस्याएं हैं यीशु के नाम से दूर हो जाएं प्रभु। इनके बच्चों में परेशानियां हैं दूर हो जाएं, बच्चे सही राह पर नहीं चल रहे हैं, यीशु के नाम से सही राह पे चलें प्रभु। अच्छी पढ़ाई, अच्छी लिखाई उनके जीवन में, अच्छा फ्यूचर आप इन्हें दें खुदावन। वचनों में आप इनके बच्चों को बढ़ाएं प्रभु, इनके परिवारों के बड़े जनों को आप वचनों में बढ़ाएं, प्रार्थना में बढ़ाएं खुदावन।
इनकी जॉब में, इनकी पढ़ाई में, इनके बिजनेस में आप बहुत अच्छे आशीष दें खुदा। जो ये प्लानिंग कर रहे हैं नया करने की, प्रभु यीशु के नाम से इनकी प्लानिंग सक्सेसफुल हो प्रभु यीशु मसीह। जितनों ने प्रार्थनाएं रखवाई हैं आंखों के लिए, पेट के लिए, सर के दर्द के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें चंगाई दें खुदा, आप उन्हें शिफा दें परमेश्वर। प्रति एक जन को प्रभु हम नेम बाय नेम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आप अपने अनुग्रह को उन पर बनाएं खुदा, उन्हें छुएं मेरे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद स्वर्गीय आसमानी परमेश्वर। आपने सुन लिया खुदावन और सुनकर चंगा किया प्रभु। हर एक दुष्ट आत्माओं के चाल जाल से आप इनकी रक्षा हिफाजत करें प्रभु जी। यद्यपि किसी के जीवन में दुष्ट आत्माओं की बंदिश है, यीशु मसीह के नाम से उस बंदिशों को आप खोल दीजिए परमेश्वर। आप दया करें खुदा, अनुग्रह करें प्रभु। थैंक यू यीशु मसीह, थैंक यू जीसस। आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आज के पूरे दिन में प्रभु आप हमारे साथ हों, हमें संभालें खुदावन। हर एक हानि दुर्घटना से आप रक्षा हिफाजत करें प्रभु। भीतर आने में बाहर जाने में सहायता करें परमेश्वर। शैतान की कोई योजना आज के दिन से वरन किसी भी दिन से हमारे जीवनों से पूरी ना हो सके पिता। आप दया करें प्रभु। सारा आदर सारी महिमा आपको देकर उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।